नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए 10 खबरें जानते हैं झारखंड की फटाफट के अंदाज में। झारखंड हाईकोर्ट में ई पास की पेचीदगी को लेकर के एक जनहित याचिका दायर की गई है। रांची के धुरवा निवासी राजन कुमार सिंह ने शनिवार को झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के माध्यम से ई पास की पेचीदगी को खत्म करने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करवाई है। बता दें कि इस जनहित याचिका पर जल्द सुनवाई करने के लिए अदालत में विशेष आग्रह किया गया है। अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के मुताबिक जनहित याचिका के माध्यम से अदालत से मांग की गई है कि हाई कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करे और लोकल मूवमेंट के लिए ई पास की बाध्यता खत्म करने का निर्देश जारी करे। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि ई पास लेना एक जटिल प्रक्रिया है और सरकार द्वारा जारी ई पास से संबंधित आदेश में कई खामियां भी हैं। मसलन अगर किसी व्यक्ति को दूध लेने के लिए भी जाना है और वह व्यक्ति अगर बाइक या किसी अन्य वाहन से सड़क पर निकलता है तो भी उसे ई पास की जरूरत होगी। परिचालन के लिए ई पास अनिवार्य किया गया है। टाटा मैन हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस का एक संदिग्ध मरीज मिला है। टीएमएच प्रबंधन ने जांच के लिए इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। टाटा मैन हॉस्पिटल के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर राजन चौधरी ने शुक्रवार की शाम टेली कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। कोरोना संक्रमण की पहली वेव में भी इसका एक मरीज मिला था। जिन मरीजों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है या जिन्हें कैंसर, डायबिटीज की समस्या रहती है या कोविड इलाज में जिन्हें स्टेरॉइड दिया जाता है, उनमें इस तरह की समस्या आ सकती है। अब टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि संबंधित मरीज कैसे ब्लैक फंगस की चपेट में आया है। हालांकि रिपोर्ट का इंतजार किए बिना ही टीएमएच प्रबंधन संबंधित मरीज का इलाज शुरू कर दिया गया है। इन दिनों भारत जब कोविड-19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है, तब मोदी सरकार ने कहा है कि वायरस फिर से उभर सकता है। इस कारण राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी की जानी चाहिए। बुनियादी ढांचों को बढ़ाने की जरूरत है, जबकि पाबंदियां और उचित व्यवहार का अनुपालन होना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने लोगों से भी कोविड-19 के उचित व्यवहार का पालन करने और टीकाकरण को अपनाने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले 3 दिनों में कोविड-19 के प्रतिदिन सामने आने वाले नए मामलों की स्थिरता और संक्रमण दर में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने हालांकि साथ ही कहा कि 10 राज्यों में संक्रमण दर अभी भी 25% से अधिक है, जो कि चिंताजनक प्रवृत्ति है। झारखंड में कोरोना संक्रमण की जानलेवा बीमारी के साथ साथ ब्लैक फंगस की नई मुसीबत के एंट्री हो जाने से लोग काफी परेशान हैं। अभी तक झारखंड में ब्लैक फंगस के लगभग 14 से 15 मरीज मिले हैं। वहीं 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। सरकार के लिए भी ब्लैक फंगस चुनौती बना हुआ है। राजधानी रांची स्थित रिम्स में इसके लिए वार्ड बनकर तैयार है। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या को बढ़ते हुए देखकर रिम्स में 12 बेड का अलग वार्ड तैयार किया गया है और इसके लिए डॉक्टरों की एक अलग से टीम गठित की गई है। इसमें डेंटल, न्यूरोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी विभाग सहित विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल किए गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस के लक्षणों को बताते हुए इसे अनदेखी करना खतरनाक बताया है। इन लक्षणों में नाक से काला तरल पदार्थ या खून आना, आँखों में सूजन व धुंधलापन, साइनस की समस्या, मुंह से बदबू आना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। एक सरकारी डॉक्टर ने शराब के काढ़े से 50 कोरोना संक्रमितों को ठीक करने का दावा किया। सोशल मीडिया पर डॉक्टर का यह दावा खूब शेयर किया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर कई तरह की अफवाहें हैं। सोशल मीडिया पर तो खासकर व्हाट्सएप पर आपको हर दिन कोरोना संक्रमण का कोई न कोई रामबाण इलाज मिलता रहता होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के वायरल मैसेज पर कितना भरोसा करना है। एक ऐसा ही मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में सेवगंगा तहसील के बोधे गांव कोविड सेंटर में काम कर रहे सरकारी डॉक्टर गणेश भिसे का दावा आजकल कई सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि देसी शराब की मात्रा काढ़े में 30 ml तक होनी चाहिए। इस दावे में उन्होंने यह भी कहा कि इस तरीके से उन्होंने 50 से ज्यादा कोरोना मरीजों को स्वस्थ किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वे अपने इस दावे को साबित भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वायरल होती हुई खबर जब अहमदनगर जिला प्रशासन को मिली तो उन्होंने इस पर गणेश भिसे को नोटिस भेजा और पूरे मामले पर जवाब मांगा। इस नोटिस के बाद डॉक्टर ने इस दावे को खारिज करते हुए सोशल मीडिया पर शेयर किया और अपना फोन बंद कर लिया है।
आज से झारखंड सरकार ने लॉकडाउन में और भी सख्ती बढ़ा दी है, जिसमें परिचालन के लिए ई पास अब अनिवार्य कर दिया गया है। ई पास के लिए सरकार द्वारा ई पास झारखंड.nic.in सिस्टम तैयार किया गया है, जिस पर लॉगिन करके लोग सरकार द्वारा निम्नलिखित कामों के लिए ई पास ले सकते हैं। बता दें कि यह ई पास केवल 7 कामों के लिए ही जारी किया जाएगा, जिसमें एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फूड व ग्रोसरी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और शादी व श्राद्ध कर्म के लिए ही यह ई पास जारी किए जाएंगे। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि 16 मई से झारखंड लॉकडाउन में और भी सख्तियां बढ़ाई जाएगी, जिसके तहत यह ई पास को और भी जटिल बना दिया गया है। कोरोना संक्रमण के दूसरे वेव से बढ़ती परेशानियों ने चुनौती खड़ रखी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने शनिवार को कहा कि कोरोना संक्रमण शहर से लेकर गांव की ओर बढ़ चला है। ऐसे में गांव के गांव लोग बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का घोर अभाव दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। ग्रामीणों को न ही उचित इलाज और न ही दवा उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे में हेमंत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ग्रामीण इलाकों में विशेष अभियान चलाकर लोगों को इलाज उपलब्ध कराए। आदित्य साहू के मुताबिक हेमंत सरकार राजधानी से ही अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। इसके बावजूद राजधानी में जो स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए उसका भी घोर अभाव दिख रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन है, लेकिन दुर्भाग्य है कि विपक्ष के नेताओं के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री ने भी कोरोना वैक्सीन का एक समय जमकर उपहास उड़ाया था। मंत्री ने विरोध स्वरूप इंसानों को लैब का चूहा बताकर वैक्सीन का विरोध किया था और विपक्ष के नेताओं के विरोध से आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भ्रम फैला। इस पर लोगों के मन में वैक्सीन के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न हुए। इसी कारण आज ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने शनिवार को कोरोना महामारी से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जो भी लोग आयकर के दायरे में नहीं है उन्हें सरकार 7,500 रुपए प्रति महीना दे। सरकार लोगों को दवा, बेड, ऑक्सीजन व समुचित इलाज मुहैया कराए। पार्टी ने यह भी मांग की कि गरीब रेखा से नीचे के लोगों को प्रति माह प्रति सदस्य 10 किलो अनाज करके दिया जाए। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए माकपा कार्यकर्ताओं ने मांगों से संबंधित पोस्टर लेकर शनिवार को घरों के बाहर प्रदर्शन किया। झारखंड में रविवार से लॉकडाउन के नियम और सख्त होने जा रहे हैं। लोगों को घर से अकारण निकलने पर अंकुश लगाना इसका उद्देश्य है। इसलिए बाइक से लेकर के कार तक के लिए ई पास लेकर चलना अनिवार्य कर दिया गया है। जिनके पास ई पास नहीं होगा उन्हें पुलिस सख्ती से निपटेगी। डीजीपी नीरज सिन्हा ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी के साथ बैठक की। डीजीपी ने 16 मई से लागू होने वाले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी जिलों में सख्ती से नियम का पालन कराने के लिए पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। इसके अलावा मास्क पहनने व का कड़ाई से पालन कराने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है।